हरे कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रकरण नंबर 34, जैट युगिन परिव्रजकाचार्य। मई 1971 श्रील प्रभुपाद ने व्यापक विश्व भ्रमण की तैयारी की। यद्यपि उनकी भ्रमण स्थल सूची अनिश्चित थी, किंतु उनकी सामान्य योजना यह थी कि वे कुछ महीने विस्तृत भ्रमण करेंगे, तब संयुक्त राज्य की यात्रा करेंगे, लंदन जाएंगे और तत्पश्चात भारत वापस आएंगे। वे अपने शिष्यों को ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया भेज चुके थे और वे वहां से स्वयं जाना चाहते थे। वे मॉस्को भी जाना चाहते थे और सोवियत सरकार से अनुमति पत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। चूंकि वे अपने आंदोलन का प्रचार अमेरिका में कर चुके थे, उसके बड़े नगरों में जाकर और वहां प्रचार करके तथा उसके बाद कार्य आगे बढ़ाने के लिए अपने कुछ विश्वास पात्र शिष्यों को उन नगरों में रख चुके थे। इसलिए अब वे अपने क्षेत्र का विस्तार करके उसमें समस्त विश्व को लाना चाहते थे। श्रील प्रभुपाद सतत भ्रमणशील भक्त नारद मुनि जैसे मनोभाव के साथ भ्रमण करते थे। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में श्रील प्रभुपाद ने नारद मुनि के शब्दों का रूपांतर दिया था। मैं पूर्ण संतोष के साथ बिना किसी घमंड या ईर्ष्या के पूरे विश्व में भ्रमण करता रहा हूँ। परम शक्तिमान विष्णु की कृपा से मैं सर्वत्र पहुँचता हूँ, चाहे वह दिव्य लोक हो या भौतिक संसार के तीनों लोक हो। मेरे मार्ग में कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि भगवान की भक्ति में मैं निरंतर अटल हूँ। भगवान कृष्ण द्वारा प्रदत्त और दिव्य ध्वनि के समन्वित अपनी वीणा बजाता हुआ और श्री भगवान के दिव्य संदेश का निरंतर गुण करता हुआ मैं उपयुक्त विधि से सदा विचरण करता रहता हूँ। और भागवत के अपने तात्पर्यों में श्रील प्रभुपाद ने व्याख्या की थी, भिक्षु का यह कर्तव्य है कि वह परिव्रजकाचार्य के रूप में भगवान की सृष्टि के सभी प्रकारों का अनुभव प्राप्त करे। उसे अकेले ही सभी वनों, पर्वतों, नगरों, गांवों आदि का भ्रमण करना चाहिए, जिससे वह भगवान में श्रद्धा और मनोबल प्राप्त कर सके और साथ ही वहाँ के निवासियों को भगवान के संदेश से प्रबुद्ध बना सके। एक सन्यासी कर्तव्यबद्ध है कि वह निर्भय रहकर ऐसे खतरे उठाए। आधुनिक युग के सर्वाधिक विशिष्ट सन्यासी भगवान चैतन्य है। उन्होंने इसी तरह मध्य भारत के जंगलों में भ्रमण किया और सिंहों, रीछों, सर्पों, हिरणों, हाथियों और इस तरह के अन्य वन्य पशुओं तक को प्रबुद्ध बनाया। प्रभुपाद ने बताया था कि कलयुग में संन्यास विशेष रूप से कठिन है, पर यदि कोई संन्यास लेता है तो उसे नारद या भगवान चैतन्य जैसे परिव्रजकाचार्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए, वरन उसे किसी पवित्र स्थान में बैठना चाहिए और अपने समय और सारी शक्ति को वृंदावन के 6 गोस्वामियों जैसे महान आचार्यों द्वारा रचित पवित्र धर्म ग्रंथों के बार बार श्रवण और पारायण में लगाना चाहिए। फिर भी प्रभुपाद एक भिक्षु प्रचारक और परिव्रजकाचार्य की भांति भ्रमण कर रहे थे, उस उच्च स्तर को प्राप्त करके जहाँ पहुंचकर शुद्ध भक्त वृंदावन में निवास करता है और निरंतर हरे कृष्ण भजता है। वे अब समस्त संसार के कल्याण के लिए भ्रमण कर रहे थे। नारद मुनि की भांति वे संसार के सभी भागों में जा रहे थे। जैसा कि भारत के एक संवाददाता ने उचित ही कहा था, वे जेठ युगिन परिव्रजकाचार्य थे। कुछ थोड़े से ब्रह्मचारी जिसमें से हर एक श्रील प्रभुपाद द्वारा हाल ही में दीक्षित किया गया था, कई महीनों से मलेशिया के उष्णकटिबंधीय प्रायद्वीप में अकेले प्रचार करते आ रहे थे। मलेशिया में लगभग 10 लाख भारतीयों के होने से, जिनमें से बहुत से संपत्तिशाली और प्रभावशाली थे, ब्रह्मचारियों को सफलता हो रही थी। कोलालमपुर के एक हिंदू मंदिर में एक कार्यक्रम के मध्य एक दक्षिण भारतीय डॉक्टर और उसकी वकील पत्नी ने भक्तों के कार्य की प्रशंसा की और इस्कॉन के लिए एक मकान और कुछ जमीन अनुदान करने की तत्परता प्रकट की। जब भक्तों ने जायदाद का अवलोकन किया और पाया कि अनुदान की तत्परता के पीछे सच्चाई थी, तो उन्होंने प्रभुपाद को सूचित किया और प्रभुपाद ने वहां जाने का निश्चय किया। अपने शिष्य वेगवान को साथ लेकर प्रभुपाद वायुयान द्वारा बम्बई से कोलालमपुर पहुंचे। चूंकि उनकी योजना इसके बाद सिडनी जाने की और वहां के नए मंदिर में राधा कृष्ण अर्च विग्रह को स्थापित करने की थी, इसलिए वे अपने साथ अर्च विग्रह को ले गए और वही अर्च विग्रह थे जिनका अभिषेक बम्बई के पंडाल में हुआ था। भगवान कृष्ण एक लकड़ी के बक्स में वायुयान के सामान कक्ष में थे और कपड़े में लपेटी श्रीमती राधा रानी वेगवान की गोद में आराम से रखी थी। कोलालमपुर में पहुंचने के थोड़े समय के अंदर प्रभुपाद अपने मेजबान के घर पर एक बड़ी श्रोता मंडली के सामने बोले,
मुझे आपको सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि हम अभी थोड़ी देर पहले मलेशिया पहुंचे और हमारे पहुंचने पर एक अच्छी सभा हुई और तत्पश्चात हम नगर के बाहर आए। कल मैं दिन भर बहुत व्यस्त रहा। प्रभुपाद 2 दिन कोलालमपुर के एक धनी सिंधी व्यवसायी के घर में रहे। घर बहुत बड़ा और खूब विलास युक्त था। उसमें मोटे गलीचे बिछे थे और बड़े बड़े शीशे लगे थे। किंतु जब प्रभुपाद को मालूम हुआ कि उनके मेजबान मांस भक्षी थे तो उन्होंने फल और दूध के अतिरिक्त कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। यद्यपि उनके शिष्य उनके लिए भोजन बनाने को तैयार थे। सारे मलेशिया में भ्रमण करने के बाद उनके शिष्य मांस भक्षियों के घरों में भोजन करना अनुज्ञेय मानते थे यदि वे ऐसे पात्रों में अपना प्रसाद स्वयं तैयार कर सके जिनमें मांस न पकाया गया हो। लेकिन प्रभुपाद का स्तर उनसे ऊंचा था। मकान के एक कमरे में संगमरमर की मूर्तियों का एक बड़ा संग्रह था जिनमें लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण के 50 जोड़े पंक्तियों में रखे थे। किंतु उनसे पूजा की अपेक्षा एक संग्रहकर्ता की प्रदर्शनी का आभास होता था और प्रभुपाद पर उनका कोई असर नहीं हुआ। प्रभुपाद ने कोलालमपुर के टाउन हॉल और लक्ष्मी नारायण मंदिर में अधिकतर भारतीयों के सामने व्याख्यान दिए। उन्होंने समझाया कि लोगों में एकता की स्थापना केवल आध्यात्मिक मंच पर हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र को देखो, उन्होंने कहा, वे झंडों की संख्या में वृद्धि करते जा रहे हैं और उनके साथ युद्धों में अधिकाधिक वृद्धि हो रही है। हमारा यह कृष्ण भावनामृत वास्तविक संयुक्त राष्ट्र होगा। प्रभुपाद अपने साथ इस्कॉन के कार्यकलापों की स्लाइड ले आए थे और उन्होंने एक स्लाइड दिखवाया और एक शिष्य से उसका वर्णन करवाया। वे बताते जाते थे कि उसे क्या कहना था। जब लंदन के ट्रेफाल्गर स्क्वायर में रथ यात्रा का एक स्लाइड दिखाया गया तो प्रभुपाद ने अपने उस भक्त को यह कहने को अनुप्रेरित किया कि अब यह लॉर्ड नेल्सन नहीं है, ये भगवान जगन्नाथ है। जब प्रभुपाद की भेंट एक उस दंपति से हुई जो भूमि देने को तैयार था तो उन्होंने पाया कि अनुबंध में कई महत्वपूर्ण शर्तें थी। डॉक्टर और उसकी पत्नी का कहना था कि वे इस्कॉन को मुख्य राष्ट्रीय मार्ग की बगल में जमीन का एक बड़ा टुकड़ा देने को तैयार थे और उनकी निर्माण इस्कॉन स्वयं मंदिर का निर्माण करेगा। किंतु यदि 2 साल के अंदर इस्कॉन मंदिर का भवन तैयार न कर सका तो डॉक्टर और उसकी पत्नी जायदाद वापस ले लेंगे। प्रभुपाद भूमि का अनुदान स्वीकार करने पर विचार करने को सदैव उत्सुक रहते थे, इसलिए उन्होंने शर्त सहित मिलने वाला यह अनुदान स्वीकार कर लिया। लेकिन वे जानते थे कि ऐसे अनुदान प्रायः कठोर शर्तों से जकड़े होते हैं। डॉक्टर और उसकी पत्नी से पहले ही संकेत मिल चुके थे कि मंदिर का संचालन भारतीय ब्राह्मण करेंगे और इस्कॉन को केवल एक पार्श्व वेदिका मिलेगी। एक दिन संध्या समय जब प्रभुपाद डॉक्टर से, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ थे, बात कर रहे थे तो संतति निग्रह की चर्चा आई। प्रभुपाद ने उसमें निहित पाप की व्याख्यान की और एक दृष्टांत दिया। यदि कोई उस कमरे की हवा दूषित कर दे जिसमें डॉक्टर और वे बैठे थे तो या तो उन्हें कमरा छोड़ना पड़ेगा या वे मर जाएंगे। उसी तरह प्रभुपाद ने समझाया कि गर्भ निरोध का तत्पश्चात गर्भाशय को विषाक्त बनाना है और किसी आत्मा को उसके अधिकार पूर्ण शरण स्थल में से वंचित करना है। प्रभुपाद के पहले मेजबान की तरह डॉक्टर भी मांस खाता था। यद्यपि भक्तजन दबाव डालते रहते थे कि वह मांस खाना छोड़ दे, लेकिन प्रभुपाद उदार थे। मांस खाना बंद करने की कोशिश कीजिए, उन्होंने बल दिया। एकादशी का दिन और प्रभुपाद ने उपवास का निश्चय किया। उस दिन उन्होंने एक मांस भक्षी व्यक्ति के घर में कुछ खाने के प्रति घोर अनिच्छा का प्रदर्शन किया। सिडनी, मई 9, 1971। सिडनी के भक्त प्रभुपाद के लिए तैयार नहीं थे। एक पहले के तार से उनको किया गया था कि प्रभुपाद आ रहे थे, लेकिन बाद के एक तार से सूचना मिली कि अब प्रभुपाद नहीं आ रहे थे। एक तीसरा तार मिला जिसमें खबर थी कि ऑस्ट्रेलिया के जीबीसी सचिव बलिमर्दन आ रहे थे। जब एक चौथे तार में केवल तिथि और उड़ान नंबर के साथ यह सूचना है कि आ रहे हैं तो भक्तों ने मान लिया था कि इसमें बलिमर्दन के आने का निर्देश था, प्रभुपाद का नहीं। भक्तों ने एक छोटी सी माला ली और वे हवाई अड्डे पर गए और जब सीमा शुल्क क्षेत्र के द्वार उन्मुक्त हुए और प्रभुपाद स्वयं बाहर निकले तो भक्त हक्का बक्का रह गए। बाएं हाथ में एक सफेद अटैची, दाएं में एक छड़ी लिए और कंधों पर एक हल्की चादर लपेटे हुए प्रभुपाद हवाई अड्डे में प्रविष्ट हुए। संवाददाता जो बलिमर्दन से मुलाकात करने आया था उत्सुकता पूर्वक आगे बढ़े और उनमें से एक ने पूछा कि प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंच गए थे। धीमे स्वर में प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि वे सर्वत्र जाते थे।
जैसे एक विक्रेता सर्वत्र पहुंचता है, एक विक्रेता को खरीदारों की तलाश रहती है, वे जहां भी मिल जाए। और प्रभुपाद उन लोगों की तलाश में यात्रा कर रहे थे जो इतने बुद्धिमान हो कि उनके संदेश को स्वीकार कर ले। ऑस्ट्रेलिया आने में कोई अंतर नहीं पड़ता। उन्होंने कहा, सरकारों ने सीमांकन कर रखा है, यह ऑस्ट्रेलिया है, किंतु हम सर्वत्र कृष्ण की भूमि दिखाई देती है। एक भक्त ने शीघ्रतापूर्वक जाकर मंदिर को फोन किया, प्रभुपाद आ गए हैं। 26 सेकंड एवेन्यू न्यूयॉर्क के प्रभुपाद के आदि मंदिर की भांति सिडनी का मंदिर भी एक प्रमुख व्यावसायिक मार्ग पर एक कक्षीय स्टोर फ्रंट में स्थित था। स्टोर फ्रंट की शीशे की खिड़की पर एक भक्त ने राधा और कृष्ण का चित्र अंकित कर दिया था। प्रभुपाद कमरे में प्रविष्ट हुए तो उसे असज्जित पाया। अतिरिक्त इसके कि वहाँ एक साधारण लकड़ी की वेदिका थी जिस पर 3 इंच के जगन्नाथ अर्च विग्रह रखे थे और कपड़े से ढका एक बड़ा सा व्यास आसन था। एक पुराना कालीन फर्श पर बिछा था। हवाई में छाई हुई नीली धुंध, नीचे रसोई घर से उठता हुआ धुआं। जहां तक एक भक्त प्रभुपाद का दोपहर का भोजन बघारने के लिए जीरा जला रहा था। प्रभुपाद गंभीर बने रहे। जब वे जानबूझकर पीछे के दरवाजे तक गए और बाहर की ओर देखने लगे, किंतु जब उन्होंने देखा कि मकान से सटकर कूड़े का ढेर लगा है तो ऊंचाई पर पटरे रखे थे, तो उनकी गंभीरता रुखाई में बदल गई। ये सब क्या है? उन्होंने पूछा। किसी ने व्याख्यान करने की कोशिश की, लेकिन यह असंतोषजनक रही। एक भक्त एक गिलास दूध ले आया। बहुत गर्म है, प्रभुपाद ने कहा, और भक्त उसे वापस ले गया। प्रभुपाद बड़े व्यास आसन पर बैठ गए। उन्होंने कमरे में हर एक के चेहरे को देखा। लगभग 15 भक्तों में से किसी ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था और कुछ थोड़े से ही दीक्षित हुए थे डाक द्वारा। वे अप्रशिक्षित थे। गलीचा गंदा है, प्रभुपाद ने कहा, उसके स्थान पर दूसरा बिछाना चाहिए। और वेदिका पर फूल क्यों नहीं थे? वे राधा और कृष्ण के अर्च विग्रह को ले आए थे, लेकिन भक्त उनकी पूजा आरंभ कर सके इसके पहले हर चीज बहुत साफ होनी चाहिए। भक्तों को ब्राह्मण बनना होगा इसके पहले कि वे राधा और कृष्ण की पूजा करें। प्रभुपाद ने देखा कि ये भक्त कृष्ण भावनामृत के विषय में अल्पज्ञ थे। उपेंद्र और बलिमर्दन भक्त जो प्रारंभ में ऑस्ट्रेलिया आए थे, केंद्र खोलने के पश्चात चले गए थे और वहां बहुत कम वापस आते थे। इसलिए अनुभवहीन भक्तों का एक पूरा मंदिर यूं ही छोड़ दिया गया था। चूंकि सिडनी के भक्तों में से कोई अच्छा व्याख्यान नहीं दे सकता था, इसलिए प्रतिदिन की कक्षाओं में केवल प्रभुपाद की संक्षिप्त भगवद गीता यथारूप से पाठ होता था। केवल यही एक पुस्तक भक्तों के पास थी। तब भी प्रभुपाद में उनके प्रति दृढ़ विश्वास से उनके प्रशिक्षण के अभाव की पूर्ति हो जाती थी। वे प्रभुपाद को शुद्ध भक्त मानते थे जिनका भगवान से सीधा संपर्क था, और उनकी पुस्तकों को वे सत्य स्वरूप तथा कृष्ण को परम श्री भगवान मानते थे। किंतु बहुत से व्यावहारिक चीजों को वे नहीं जानते थे, जैसे भोजन बनाना, व्याख्यान देना, अर्च विग्रहों की पूजा करना आदि। उन्हें मालूम था कि प्रभुपाद चाहते थे कि वे सार्वजनिक रूप से हरे कृष्ण कीर्तन करें और बैक टू गॉड पत्रिका का सिडनी की जनता में वितरण करें, और वे वह कार्य नित्य प्रतिदिन करते थे। प्रायः गिरफ्तारियों के बावजूद वे अपना संकीर्तन जारी रख रहे थे। उनमें निष्ठा थी, कमी थी तो केवल प्रशिक्षण की। एक भक्त प्रभुपाद का दोपहर का भोजन लाया। बहुत खराब पका हुआ, चपातियां आधी जली हुई थी, आधी कच्ची थी। सब्जियों में गलत मसाला डाला गया था। प्रभुपाद ने पकाने वाले को डांट बताई। यदि तुम नहीं जानती थी कि भोजन कैसे बनाया जाता है तो मुझे क्यों बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। और वे रसोई घर में गए। एक ने कचौड़ियाँ बनाने की कोशिश की थी और वह असफल रही थी। यद्यपि वह जानती थी कि आटे को महीन बेलना चाहिए, उसमें पीठी बिल्कुल ठीक भरी होनी चाहिए और फिर किनारों को ठीक ठीक मोड़ना चाहिए, पर न तो वह और न अन्य कोई भक्त ऐसा करने में सफल हो सका। प्रभुपाद ने उसी आटे और पीठी से पकाने की कला का प्रदर्शन किया और अच्छी कचौड़ियाँ बनाई। भक्तों ने चपातियाँ बनाने में अपनी कठिनाई बताई। उनके बिजली के स्टोव में लपट नहीं थी। चपातियाँ हमेशा या तो सूख जाती थी या कच्ची रह जाती थी या जल जाती थी। वे फूलती कभी नहीं थी। भक्तों ने इस बहाने से प्रभुपाद को चिढ़ हुई। उन्होंने दिखाया कि बिजली के चूल्हे पर भी चपातियाँ हर बार कैसे फुलाई जा सकती थी। तब उन्होंने रसोइयों को एक सादी सब्जी बनाने की विधि बताई। वे बनाते जाते और सिखाते जाते थे। जब वे रसोई घर में से चले गए तो भक्तों ने चपातियां बनाने की फिर से कोशिश की। चपातियां फिर भी नहीं फूली। ये एक जादूगर की कला मालूम होती थी जिसे केवल प्रभुपाद ही जानते थे। राधा और कृष्ण को ऑस्ट्रेलिया लाने के लिए प्रभुपाद के पास अपने कारण थे, जिसमें कुछ स्पष्ट थे और शेष इतने गहरे थे कि केवल वे और राधा और तथा कृष्ण समझ सकते थे। इतना तो था कि प्रभुपाद अपने आंदोलन का लगातार विस्तार कर रहे थे, जिसका एक महत्वपूर्ण अंग अर्च विग्रहों की पूजा था। अतः राधा और कृष्ण को ऑस्ट्रेलिया लाने का यह कारण था, भक्तों को मजबूत बनाना और अपने आंदोलन को वहां एक
और ठोस रूप से स्थापित करना। और प्रभुपाद को इन अर्च विग्रहों से प्रेम था। ये अर्च विग्रह बम्बई के पंडाल में अभिषिक्त हो चुके थे और इसके बाद का उनका सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं हुआ था। प्रभुपाद ने उन्हें अपने कमरे में रखा था, जहां दिन में वे उन्हें देख सकते थे। वे बम्बई से उन्हें मलेशिया ले गए थे और फिर वहां से सिडनी, और जब उनका प्रस्ताव उन्हें इस्कॉन के विकासशील केंद्र में स्थापित करने का था, किंतु उनके हृदय की असीम शुद्धता और परम कृपालु श्री श्री राधा और कृष्ण के लिए कोई भी आपदा मोल लेने के लिए उनके दृढ़ निश्चय की गहराई अथाह थी। श्री प्रभुपाद के कार्यकलाप अत्यंत गंभीर थे और उनके गहरे आशय को कोई समझ नहीं सकता था। भगवान चैतन्य के संबंध में कृष्णदास कविराज ने लिखा है, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का गहन आशय नहीं जानता, मैं केवल उनके बाहरी वर्णन का प्रयत्न कर रहा हूँ। जब प्रभुपाद दीक्षा संस्कार और अर्च विग्रहों की प्राण प्रतीक्षा के लिए मंदिर में आए तो भक्त तैयार नहीं थे। लगभग खाली वेदिका का अलंकरण केवल एक छोटा सा फूलदान कर रहा था और भक्तों ने अर्च विग्रह के लिए मालाएं तैयार नहीं की थी। प्रभुपाद अप्रसन्न हुए, पर छोटा सा मंदिर लोगों से भर गया था और अतिथि तथा भक्त दरवाजों में भीड़ लगाए खड़े थे और सामने की खिड़की से झांक रहे थे। टीवी दल में गर्म बत्तियों के प्रकाश में कार्यक्रम की फिल्म बताई। जब तक भक्त जल्दी में अर्च विग्रह के लिए मालाएं गूंथी, प्रभुपाद ने दीक्षा संस्कार संपन्न कराया। सब मिलाकर 15 शिष्यों ने दीक्षा ली। कुछ भक्तों को उन्होंने पहली दीक्षा दी, कुछ को दूसरी और शेष को पहली और दूसरी दोनों। तब उन्होंने राधा और कृष्ण के विग्रह को प्रेम पूर्वक स्नान कराया और हवन किया। अर्च विग्रह को परिधान धारण कराते हुए प्रभुपाद ने टिप्पणी की कि उनके वस्त्र ठीक से नहीं बने थे और भक्तों को नए वस्त्र तुरंत बनाने चाहिए। उन्होंने अर्च विग्रह को श्री श्री राधा गोपीनाथ नाम दिया। वैभवी, उन्होंने मंदिर में हर एक को दीक्षित किया जो कोई भी वहां था, एक लड़के को भी जो उसी सप्ताह दाखिल हुआ था और कृष्ण भावनामृत के बारे में जिसने अभी केवल एक सप्ताह पूर्व सुना था, उन लोगों को भी जो मंदिर में नहीं रहते थे। जो कोई भी वहां मिल गया, किसी भी तरह की सेवा में लगा था, वे कृष्ण भावनामृत को ऑस्ट्रेलिया में स्थापित देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हर एक को दीक्षित किया। उन्होंने पहली और दूसरी दीक्षा एक साथ दी थी क्योंकि अर्च विग्रह की स्थापना के बाद वहां कुछ ब्राह्मणों को होना जरूरी था, लेकिन हम कुछ नहीं जानते थे, हम तैयार तक नहीं थे, वेदिका पूरी तरह नहीं बनी थी। प्रभुपाद ने मुझे बताया कि हमें फूलों को गूंथकर एक माला बनानी चाहिए थी। अर्च विग्रह को माला पहनाई जाती है। मैं सड़क में इधर उधर भागती फिर रही थी कि कुछ फूल और धागा मिल जाए जिससे माला बन सके। यज्ञोपवीत के साथ भी वही बात थी। यज्ञोपवीत उपलब्ध नहीं थे। ब्राह्मण दीक्षा के समय प्रभुपाद ने पुरुषों को एक पवित्र धागा दिया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह क्या था, अतः मुझे भागकर कुछ धागे लाने पड़े और जब प्रभुपाद को लोगों को दीक्षा दे रहे थे तो मैं पास में बैठी यज्ञोपवीत बना रही थी। उस यज्ञोपवीत की नकल करती हुई जिसे बलिमर्दन ने अपने शरीर पर से उतार दिया था। मैंने 5 यज्ञोपवीत बनाए और तब मेरी बारी आ गई। हवन हो जाने पर जब मैं प्रभुपाद के कमरे से बाहर आई, जिसमें उन्होंने मुझे गायत्री मंत्र दिया था, तो दूसरे भक्तों ने कहा, अब तुम एक ब्राह्मण हो, इसलिए तुम्हें भी यज्ञोपवीत धारण करना है। उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए भी एक यज्ञोपवीत बनाऊं, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि किसी ने मुझे बाद में बताया कि स्त्री यज्ञोपवीत नहीं पहनती। हमें कुछ अधिक मालूम नहीं था। सिडनी ग्रामर स्कूल में, जो अभिजात लड़कों का स्कूल था, प्रभुपाद अपने शिष्यों और छात्रों के एक दल का कीर्तन जुलूस बनाकर स्कूल के अहाते में गए। लगभग 200 लड़कों और कई अध्यापकों ने उसमें भाग लिया। कुछ लड़के खिलवाड़ कर रहे थे और हंस रहे थे, कुछ मंत्र गा रहे थे, कुछ गंभीरता पूर्वक जुलूस में चल रहे थे। अध्यापक मुस्कुरा रहे थे और देख रहे थे। जुलूस एक बड़े कमरे में समाप्त हुआ जिसमें सामने की और एक पंक्ति में कुर्सियां रखी थी। प्रभुपाद हेडमास्टर के सिंहासन की भांति अलंकरण युक्त कुर्सी पर मध्य में बैठे और हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए करताल बजाने लगे। केवल थोड़े से लड़कों को अनुकरण करते देखकर वे रुक गए और उन्होंने अपने सामने बैठे लड़कों की ओर देखा। तुम सभी सुंदर लड़के हो, तुम हरे कृष्ण गाने में हमारा साथ क्यों नहीं देते? क्या यह बहुत कठिन है? क्या तुम कीर्तन करने की कोशिश नहीं करोगे? कहो हरे। कुछ भक्त हरे। प्रभुपाद, सब कहो हरे। बच्चे मंद स्वर में हरे कुछ ही करते थे। प्रभुपाद ने उनसे मंत्र कहलाया, एक बार में एक एक शब्द कहलवाकर। तब भी कुछ भक्त मौन थे। प्रभुपाद, केवल 3 शब्द कहने, हरे कृष्ण और राम। क्या यह बहुत कठिन है? फिर कहो हरे। बच्चे हरे। बच्चों को चिढ़ाते और उकसाते हुए प्रभुपाद उन्हें आगे बढ़ाते रहे। ओ, तुम गा नहीं सकते?
तुम गूंगे हो? बच्चे हंस पड़े। ये क्या है? तुम 3 शब्द नहीं कह सकते? ओ, यह बहुत आश्चर्यजनक है। गाओ, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभुपाद ताल के साथ अपनी करताल बजाने लगे। बच्चे उनका अनुकरण करने लगे। जब प्रभुपाद गाने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। कुछ समय बाद प्रभुपाद ने करताल बजाना बंद कर दिया। अलंकृत कुर्सी में बैठे हुए वे बच्चों की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। 3 शब्द, हरे कृष्ण और राम। क्या तुम जानते हो कि भगवान क्या है? क्या तुम में से कोई खड़ा होकर मुझे बता सकता है कि भगवान क्या है? बच्चे मौन थे। तब फुसफुसाहट हुई। अंत में एक 12 वर्ष का लड़का खड़ा हुआ। उसके साथियों ने करताल ध्वनि की और वे हंसने लगे। ओह धन्यवाद, प्रभुपाद बोले। यहाँ आओ। लड़का उनके पास गया। क्या तुम जानते हो कि भगवान क्या है? प्रभुपाद ने पूछा। हाँ, लड़के ने उत्तर दिया। भगवान आत्म साक्षात्कार है और भगवान अचेतन मन में मिलता है। धन्यवाद। बच्चों ने फिर करताल ध्वनि की। नहीं, रुको, जाओ मत, प्रभुपाद बोले। अब तुम्हें बताना है कि तुम्हारा मतलब क्या है। आत्म साक्षात्कार क्या है? लड़का, यह अचेतन मन की शक्तियों को उद्गारना और अपने आप को देखना है। प्रभुपाद, क्या तुम सोचते हो कि मन अचेतन है? लड़का, मन अचेतन है। प्रभुपाद, अचेतन को समझने के लिए तुम्हें जानना है कि चेतना क्या है। लड़का, मैं चेतना के संबंध में नहीं कह रहा हूँ, अचेतन के संबंध में। प्रभुपाद, जब तक तुम चेतना के बारे में न जानो तब तक अचेतन का वर्णन कैसे कर सकते हो? लड़का, अचेतन। प्रभुपाद, अचेतन चेतना का नकारात्मक पक्ष है, इसलिए तुम्हें बताना चाहिए कि चेतना क्या है। तब हम समझ सकते हैं कि अचेतन क्या है। लड़का, चेतना। प्रभुपाद, हाँ, समझने की कोशिश करो कि चेतना क्या है, तब तुम समझ सकोगे कि अचेतन क्या है। चेतना का प्रसार सारे शरीर में है। मान लो कि मैं तुम्हारे शरीर के किसी भाग में चिकोटी काटता हूँ, तुम्हें कुछ दुख मालूम होता है, यही चेतना है। दुख और सुख की यही अनुभूति चेतना है, किंतु यह चेतना व्यक्तिगत है। मैं तुम्हारे शरीर के दुखों और सुखों का अनुभव नहीं कर सकता, न ही तुम मेरे शरीर के दुखों और सुखों का अनुभव कर सकते हो। इसलिए तुम्हारी चेतना तुम्हारी अपनी है और मेरी चेतना मेरी अपनी है, परंतु एक दूसरी चेतना भी है जो तुम्हारे शरीर के दुखों और सुखों का अनुभव कर सकती है और मेरे शरीर के दुखों और सुखों का भी अनुभव कर सकती है। उस चेतना का वर्णन भगवत गीता में है। तुमने भगवत गीता का नाम सुना है? तुम में से कोई? एक अन्य लड़का, हाँ। प्रभुपाद, कौन कहता है हाँ? यहाँ आओ। धन्यवाद, बहुत अच्छा। तुम में से कम एक जानता है कि भगवत गीता क्या है। भगवत गीता में कहा गया है कि, और आगे प्रभुपाद ने भौतिक शरीर और आत्मा में तथा व्यष्टि आत्मा और परम आत्मा कृष्ण में जो अंतर है उसे समझाया। तुम अपने शरीर के व्यष्टि ज्ञाता हो, मैं अपने शरीर का व्यष्टि ज्ञाता हूँ। तुम इस तरह हर एक अपने निजी शरीर का व्यष्टि ज्ञाता है, किंतु एक अन्य व्यक्ति है जो कहता है मैं हर व्यक्ति के शरीर के बारे में हर चीज जानता हूँ। जैसे मैं अपने शरीर के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ या इस संसार के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, इसी तरह एक दूसरा आत्मा परम आत्मा है जो इस जगत के बारे में सब कुछ जानता है। उन्हें कभी कभी भगवान परमात्मा या कृष्ण कहते हैं या अब भाषानुसार भिन्न भिन्न नाम दिए जाते हैं। कृष्ण के शाश्वत सेवक के रूप में आत्मा से के उनसे घनिष्ठ संबंध का और उस संबंध को भूलने के परिणाम स्वरूप आत्मा के दुख का वर्णन करते हुए प्रभुपाद ने अपने व्याख्यान का अंत किया। इन शिक्षाओं को हर स्कूल और कॉलेज में प्रवेश मिलना चाहिए, जिससे बच्चे आराम से ही समझ सके कि भगवान क्या है, वे इतने महान हैं और हम उनसे कैसे संबंधित हैं और हमें कैसे रहना है। तो हमारा आंदोलन कृष्ण भावनामृत यही सिखाता है। ये मत समझो कि यह कोई संप्रदायवादी धर्म है। हम लोगों को ईश्वर चेतना युक्त बना रहे हैं।
इससे कोई अंतर नहीं आता कि आप किस धर्म को मानने वाले हो। यदि किसी धर्म के सिद्धांतों का पालन करके कोई कृष्ण ईश्वर भावनामृत में आगे बढ़ता है तो वह प्रथम श्रेणी का धर्म है। यही हमारा उद्देश्य है और इसी तक का प्रचार हम संसार भर में कर रहे हैं। अतः हम आपके यहाँ उपस्थित अध्यापकों से प्रार्थना करते हैं कि वे छात्रों को आरंभ से ईश्वर भावना भावित बनाएं, तब उनका भविष्य शांतिपूर्ण, समृद्ध और आशापूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभुपाद वेसाइड चैपल में भी बोलने को राजी हो गए। वो सिडनी के निचले भाग में नशीली दवाओं के व्यवसायियों और वेश्याओं की सेवा का केंद्र था। वेसाइड का एक संचालक प्रभुपाद से मंदिर में मिला और उन्हें चैपल ले गया। संचालन जो लंबे बालों और हिप्पियों के पहनावे का नवयुवक था, डिंग मारने लगा कि वेसाइड चैपल किस तरह मादक द्रव्यों के व्यसनियों की सेवा कर रहा था। पर प्रभुपाद ने यह समझा कि वह कह रहा था कि चैपल व्यसनियों को मादक दवाएं पहुंचाता है। वेसाइड चैपल में एक शंकालु ने प्रभुपाद को चुनौती दी। प्रभुपाद ने समझाया था कि भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन ही लोगों की सहायता का एकमात्र वास्तविक मार्ग था, किंतु दोषदर्शी ने ललकार बताई, हरे कृष्ण कीर्तन से वास्तव में क्या लाभ है? यह आपको मृत्यु से बचाता है। प्रभुपाद ने जोरदार शब्दों में उत्तर दिया। मई 12, 1971 सिडनी के अपने आवास में प्रभुपाद ने अपने आगामी संस्करण भगवद गीता यथारूप की प्रस्तावना लिखी। मैकमिलन कंपनी अब उसकी पूर्ण पांडुलिपि प्रकाशित करने को राजी हो गई थी। अनुबंध पर हस्ताक्षर हो गए थे। पुस्तक मुद्रण के लिए तैयार की जा रही थी, केवल प्रस्तावना लिखनी बाकी थी। प्रभुपाद ने अपने प्रस्तावना में लिखा कि यद्यपि अमेरिका में कृष्ण भावनामृत आंदोलन आरंभ करने के लिए उनका नाम लिया जाता है, पर वास्तव में आंदोलन के मौलिक जन्मदाता स्वयं भगवान कृष्ण है। अपनी उपलब्धियों का सारा श्रेय अपने गुरु महाराज को देते हुए प्रभुपाद ने कहा कि उनकी अपनी एकमात्र विशेषता यह थी कि उन्होंने भगवद गीता रूप बिना किसी मिलावट के प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। अपनी निजी इंद्रियों को संतुष्ट करने के स्थान पर व्यक्ति को भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना है। यही जीवन की चरम पूर्णता है। भगवान इसे चाहते हैं कि और वे इसकी मांग करते हैं। हर एक को भगवद गीता के इस केंद्रीय मर्म को समझना है। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन समस्त संसार को यह केंद्रीय मर्म सिखा रहा है, और चूंकि हम भगवद गीता यथारूप के कथ्य को विकृत नहीं कह रहे हैं, इसलिए जो कोई भी भगवद गीता के अनुशीलन से लाभ उठाने में रुचि रखता है, उसे भगवद गीता का व्यावहारिक आशय समझने के लिए भगवान के सीधे निर्देशन में कृष्ण भावनामृत आंदोलन से सहायता लेनी चाहिए। इसलिए हमें आशा है कि लोग भगवद गीता यथारूप के अनुशीलन से अधिकाधिक लाभ उठाएंगे, जैसा कि हमने उससे यहाँ प्रस्तुत किया है। और यदि एक व्यक्ति भी भगवान का सच्चा भक्त बन जाता है तो हम अपने प्रयास को सफल मानेंगे। जैसा कि प्रभुपाद ने अपने प्रस्तावना में स्पष्ट किया, वे गीता की पूर्ण पांडुलिपि का प्रकाशन कृष्ण भावनामृत को अधिक ठोस और प्रगतिकारक ढंग से स्थापित करने के लिए कह रहे थे। वे यह कार्य भगवद गीता जैसे दिव्य साहित्य को प्रस्तुत करना चाहते थे, किंतु जैसा कि भगवान चैतन्य ने कहा था, उन्हें हर नगर, हर गांव में भी जाना होगा, स्वयं व्यक्तिगत रूप में या अपने एजेंटों अर्थात शिष्यों के माध्यम से, और वे जहां भी जाए उसने भगवद गीता का प्रचार करना होगा, उसके श्रोता जो कोई भी हो। अगले दिन प्रभुपाद को कलकत्ता में एक विशाल पंडाल उत्सव के लिए ऑस्ट्रेलिया से विदा होना था। फिर वहां से मॉस्को, पेरिस, लॉस एंजलिस जाना था। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि जो अन्य भक्तों को भगवद गीता की शिक्षा देता है, उन्हें उससे अधिक प्रिय सेवक कोई नहीं है। और प्रभुपाद अपने सारे कार्यकलापों में, चाहे वे कोई प्रस्तावना लिख रहे हो, वेश्याओं और मादक द्रव्य व्यसनियों को व्याख्यान दे रहे हो, किसी शिष्य को बिना जलाए चपाती बनाना सिखा रहे हो, या भविष्य के लिए महान योजनाओं बना रहे हो, सदैव भगवद गीता की शिक्षा दे रहे थे, और इसलिए वे भगवान कृष्ण के सबसे प्रिय सेवक थे। प्रभुपाद राधा गोपीनाथ श्री विग्रहों के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। सिडनी में एक सप्ताह से भी कम रहने के बाद वे उसे छोड़ रहे थे। वे जानते थे कि यहाँ के भक्त राधा कृष्ण की उपासना के लिए अपेक्षित स्तर के नीचे थे, और वे जानते थे कि नवदीक्षित शिष्यों को उनकी उपासना का कार्य सौंपकर वे एक खतरा मोल रहे थे। तो भी एक अधिकृत
आचार्य और भगवान चैतन्य के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें कृष्ण भावनामृत के पौधों को जहां कहीं भी वह जड़ पकड़ सके रोपना था। संसार को उनकी घोर आवश्यकता थी। यदि प्रभुपाद के शिष्य कीर्तन, श्रवण, विधि विधानों के पालन आदि में उन्हें बताए गए नियमों का निर्वाह करेंगे तो प्रभुपाद को विश्वास था कि शीघ्र ही वे पवित्र बन जाएंगे। उन्होंने एक दृष्टांत दिया था। यद्यपि सांसारिक जीवन में न्यायाधीश के आसन पर बैठने के पहले एक व्यक्ति को बहुत योग्य वकील बनना जरूरी है, किंतु कृष्ण भावनामृत में एक निष्ठावान भक्त जो पहले एक बेंच पर बैठकर ब्राह्मण बनने दिया जाता है और बाद में पवित्र नाम और गुरु के अनुग्रह से वह योग्य बन जाता है। पर सिडनी के भक्त विशेष तौर से अपक्व थे और प्रभुपाद ने राधा गोपीनाथ से एक असामान्य याचना की। अब मैं आपको म्लेच्छों के हाथ में छोड़कर जा रहा हूँ। मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। कृपा करके इन लड़कों और लड़कियों का मार्गदर्शन करना और उन्हें बुद्धि देना जिससे वे भली भांति आपकी पूजा कर सके। कलकत्ता, मई 13, 1971। 10 दिवसीय कलकत्ता पंडाल उत्सव के लिए प्रभुपाद ठीक समय पहुंचे। उनके आदेश पर गिरिराज और तमाल कृष्ण उत्सव का आयोजन करने के लिए आ गए थे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने बंबई में किया था। प्रभुपाद ने कलकत्ता इस्कॉन के अध्यक्ष जय पताका स्वामी को लिखा था, यदि संकीर्तन उत्सव के पंडाल में एक बड़े रसोई घर की व्यवस्था की जा सके तो हम प्रसाद का वितरण प्रतिदिन करेंगे। व्यवस्था करने की कोशिश करना, पूड़ी, हलवा, खिचड़ी, जिस चीज का भी और जितने का भी प्रबंध हो सके। तमाल कृष्ण और गिरिराज के पास इस संबंध में सभी विचार थे। उपस्थित बंबई पंडाल से भी बढ़ गई। प्रतिदिन सांसद, मंत्रियों और अन्य प्रतिष्ठित वक्ताओं को मिलाकर 20 से 30 हजार तक लोग आते थे। कलकत्ता में इतना बड़ा धार्मिक समारोह पहले कभी नहीं हुआ था। सारा नगर हरे कृष्ण आंदोलन की शक्ति से परिचित हो गया। तीसरे पहर के आरंभ से भक्त एक स्टॉल से प्रभुपाद की पुस्तकों की बिक्री शुरू कर देते थे। मंच पर कीर्तन होने लगता था और जन समूह को प्रसाद बंटने लगता था। शाम को 6:30 बजे के आसपास भावपूर्ण लंबे कीर्तन के साथ संध्याकालीन कार्यक्रम आरंभ होता था, जिसके उत्साह में उत्तरोत्तर वृद्धि हो जाती। जो ही प्रभुपाद राधा कृष्ण के शिव विग्रह के समक्ष संध्या आरती के लिए आते। प्रभुपाद कभी अंग्रेजी में व्याख्यान देते तो कभी बंगाली में। बाद में भक्त संसार भर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कार्यकलापों की स्लाइडें दिखाई जाती थी और प्रभुपाद श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देते थे। कार्यक्रम के अंत में लोग श्री विग्रह को चढ़ाए गए प्रसाद को पाने के लिए आगे की ओर ठेल पेल करने लगते थे। नक्सलवादी आतंकवादियों ने प्रभुपाद को जीवन की धमकी दी। ये युवा साम्यवादी आतंकवादी जो प्रभुपाद के 1970 में कलकत्ता आगमन के समय सक्रिय थे, अब तक कभी भी उनके लिए बाधक नहीं बने थे। उनकी कार्यविधि यह थी कि वे प्रसिद्ध व्यवसायियों से उनके घरों या सड़कों में मिलते थे और उन्हें नक्सलवादी राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग देने को बाध्य करते थे। यदि कोई व्यवसायी मना करता था तो वे उसका घर या उसके कारोबार की जगह जला देते थे या उसकी हत्या कर देते थे। नक्सलवादियों ने जो सारे बंगाल को धार्मिक परंपराओं से हटाकर साम्यवाद अंगीकार करने की और मोड़ना चाहते थे, देखा कि प्रभुपाद कलकत्ता में धार्मिक भावना को पुनः जगा रहे थे। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रभुपाद के पंडाल में लोगों की भारी जमघट में साम्यवाद के सिद्धांतों को क्षति पहुंच रही थी। चले जाओ या मरो, प्रभुपाद को चेतावनी मिली। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसने सहायता करने में अपनी असमर्थता प्रकट की। पुलिस ने कहा कि समस्त कलकत्ता नक्सलवादियों से त्रस्त था, किंतु प्रभुपाद ने भयत्रस्त होने से इनकार किया। वे उड़ान के लिए तैयार नहीं थे। यदि वे उन पर आक्रमण भी करते हैं, प्रभुपाद ने कहा, तो एक वैष्णव के लिए शरीर त्यागना इससे अच्छा तरीका क्या होगा कि वह भगवान की महिमा का गान करते हुए शरीर छोड़े। अगले दिन रात को जब प्रभुपाद श्रोताओं के सामने बोलने के लिए आए तो उन्होंने शरारती युवकों का एक दल जो नक्सलवादियों का था मंच के निकट देखा। वे मंच पर बैठाए जाने में कुछ विशिष्ट जनों के प्रति दिखाई गई वरीयता का प्रतिवाद कर रहे थे। जब एक युवा अग्रवादी ने चिल्लाकर कहा कि वे स्वयं मंच पर नृत्य करना चाहता है तो भक्तों ने उससे कीर्तन में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। नक्सलवादी मुकर गए, लेकिन वे चिल्लाते रहे और सभा में बाधा डालते रहे। वे लकड़ी की कुर्सियों की सीटों को थपथपाने लगे। नक्सलवादी नारे लगाने लगे और पंडाल को जला देने की धमकी देने लगे। श्रोता मंडली में अन्य लोग घबराकर आपस में बात करने लगे। इससे हलचल में और भी वृद्धि हो गई। व्यवस्था स्थापित करने के विफल प्रयास में
कुछ भक्तों ने उग्रवादियों को धमकी भी दी। श्रोता मंडली में धक्कम धक्का और हाथापाई होने लगी। चिंतामणि प्रकर सज्ञसु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर अभि पालयन्तम ध्वनि विस्तारक यंत्र से निकलकर प्रभुपाद की आवाज सर्वत्र गूंजने लगी। भीड़ भाड़ से उदासीन दिखते हुए, केवल कृष्ण पर निर्भर रहते हुए वे ब्रह्म संहिता के श्रोतों का गायन करने लगे और कुछ ही मिनटों में हर एक शांत हो गया। जो जाना चाहते थे वे चले गए और जो रुकना चाहते थे वे बैठ गए। भीड़ अनुशासन में आ गई। प्रभुपाद भाषण करने लगे, चले जाओ या मरो की कई धमकियां आई और अगली रात में नक्सलवादी पंडाल को जला देने की धमकी देते हुए फिर प्रकट हुए। उन्हें बुलाओ, प्रभुपाद ने कहा। मैं उनसे मिलूंगा। भक्तों ने इसमें खतरा समझा, पर प्रभुपाद हट करते रहे। पंडाल के पीछे एक छोटे से कमरे में प्रभुपाद ने विरोधी युवकों से बात की। पहले वे क्रोध में और अवज्ञापूर्ण थे, किंतु जब प्रभुपाद ने साम्यवाद की वैदिक धारणा की, कृष्ण को केंद्र में रखकर व्याख्या की, तो युवकों की रुचि जागी। वे बिना कोई और व्यवधान उत्पन्न किए प्रभुपाद की बैठने होने देने के लिए राजी हो गए। अच्युतानंद स्वामी 10 दिवसीय पंडाल कार्यक्रम की अंतिम रात्रि बहुत शानदार थी। उसमें 40,000 से अधिक लोग सम्मिलित हुए। मैं गन्ने का रस लेने के लिए बाहर गया था। जब मैं बाहर जा रहा था तो पंडाल पूरी तरह भरा था, किंतु जब मैं बाहर निकला तो मैंने पंडाल के चारों मुख्य द्वारों से जन प्रवाह को अंदर घुसे देखा। मैंने इसे कृष्ण की रहस्यमय शक्ति माना, क्योंकि पंडाल पहले से पूरा भरा था, फिर भी उसमें हजारों लोग घुस रहे थे। मैंने सोचा कि जरूर ये कृष्ण है जो स्थान का असीम विस्तार कर रहे हैं। सांध्य कार्यक्रम की चरम परिणति जुलूस में हुई, जो पंडाल से आरंभ हुआ और पार्क स्ट्रीट से होता हुआ अल्बर्ट रोड स्थित इस्कॉन मंदिर तक गया। राधा गोविंद के श्री विग्रह एक पालकी में सवार होकर मंदिर गए। वहां उन्हें एक वेदिका पर आसीन किया गया। मंदिर में आरती के बाद शेष भीड़ बिखर गई। उस रात कलकत्ता के मंदिर में अच्युतानंद स्वामी प्रभुपाद की बगल में खड़े थे। प्रभुपाद, उन्होंने कहा, किसी ने कृष्ण की बांसुरी उल्टी रख दी है। प्रभुपाद ने देखा, वो उल्टी रखी थी। कृष्ण शक्तिशाली है। अच्युतानंद की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, वे बांसुरी दूसरे सिरे से भी बजा सकते हैं। प्रभुपाद मायापुर में एक जमीन का टुकड़ा पाने की कोशिश अब भी कर रहे थे। मायापुर के अपने गुरु भाइयों से सहायता पाने का विचार छोड़कर अब बंगाली मित्रों के माध्यम से वह मायापुर के मुस्लिम किसानों से बात चला रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में वापस आने के बाद प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण को इस आदेश के साथ मायापुर भेजा कि जब तक वह जमीन न खरीद ले वापस न आए। तमाल कृष्ण का उद्देश्य सफल हुआ और मायापुर में 9 बीघा 3 एकड़ जमीन खरीदकर 6 दिन के बाद वह कलकत्ता लौटा। पर मायापुर का महत्व समझना भक्तों के लिए कठिन था। एक भक्त जायदाद देखने के लिए कलकत्ता से मायापुर की यात्रा पर गया और लौटने के बाद उसने प्रभुपाद से पूछा, हम वहाँ क्या करने जा रहे हैं? वहाँ केवल एक बड़ा खाली मैदान है, वहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ कारखाने और कारें नहीं है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, इसलिए तुम सोचते हो कि वहाँ करने को कुछ नहीं है, किंतु हम मायापुर में हरे कृष्ण कीर्तन करने जा रहे हैं। हम वहाँ एक विशाल मंदिर बनाएंगे और संसार के सारे भक्त वहाँ भगवान चैतन्य की जन्मभूमि में जा सकते हैं और हरे कृष्ण का कीर्तन कर सकते हैं। 28 मई को प्रभुपाद ने लिखा, तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने भगवान चैतन्य के जन्म स्थान मायापुर में लगभग 5 एकड़ जमीन खरीद ली है और हमारा प्रस्ताव है कि हम जन्माष्टमी से आरंभ करके वहां 2 सप्ताह तक बढ़िया उत्सव करें। उसी समय नींव का शिलान्यास होगा। मेरी इच्छा है कि हमारे सभी प्रमुख शिष्य उस अवसर पर भारत आए। हमारी 50 शाखाएं हैं, इसलिए हर शाखा से कम एक शिष्य को उत्सव में सम्मिलित होना चाहिए। जून 1971 प्रभुपाद महीनों से मॉस्को जाने की योजना बना रहे थे। रूसी जनता को धर्मोपदेश देने की इच्छा के अतिरिक्त उनका विशेष विचार भारत के एक रूसी प्रोफेसर जीजी कोटोविस्की से भेंट करने का था। प्रोफेसर कोटोविस्की मॉस्को की USSR एकेडमी ऑफ साइंस में भारतीय तथा दक्षिण एशियाई अध्ययन विभाग के अध्यक्ष थे और प्रभुपाद 1 वर्ष से उनसे पत्र व्यवहार कर रहे थे। पश्चिम जर्मनी में कृष्णदास ने हेम्बर्ग विश्वविद्यालय की किसी डॉक्टर बर्नहार्ड की सहायता से भारत विद्या के अन्य रूसी विद्वानों के नाम प्राप्त किए थे। दिसंबर 1970 में कृष्णदास को लिखे गए एक पत्र से प्रभुपाद की रूस में धर्मोपदेश करने की योजना प्रकट हुई थी। रूसी जनता में इस संदेश का प्रचार करके
करने के तुम्हारे उत्साह से मैं बहुत प्रोत्साहित हुआ हूँ और डॉक्टर बर्नहार्ड की सहायता से पत्र भेजने का तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। वे तो बहुत बड़े विद्वान हैं और हमारे आंदोलन के प्रशंसक भी हैं। इसलिए यदि तुम मेरे लिए रूस की यात्रा का प्रबंध करो तो मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूँ। देखना है कि कृष्ण की क्या इच्छा है। यदि हम अपने विश्व संकीर्तन दल के साथ रूस जा सके तो निश्चित है कि वहाँ की जनता इसे पसंद करेगी और लोग देखेंगे वास्तविक शांति आंदोलन कीर्तन है, पवित्र नामों का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अतः प्रयत्न करो। श्री प्रभुपाद ने कृष्णदास को सिखाया कि भारत विद्या विशारद रूसियों से मेल मिलाप कैसे बढ़ाया जाए। तुम उनसे कुछ प्रश्न पूछ सकते हो। यथा जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? आपके जीवन का आदर्श चरम लक्ष्य क्या है? मानव और पशु जीवन में क्या अंतर? सभी सभ्य समाजों का द्वारा धर्म क्यों स्वीकार किया जाता है? इस तरह उनकी स्थितियां विचार जानने के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमें किसी नास्तिक से चिढ़ नहीं है, बशर्ते कि उसका कोई दार्शनिक विचार हो। इस तरह प्रोफेसरों से कुछ उत्तर पाने की कोशिश करो। अंत में तो यदि तुम मॉस्को में एक केंद्र स्थापित कर सको तो यह तुम्हारे लिए गौरव की बात होगी। जहाँ तक रूसी भाषा सीखने का प्रश्न है, यह कोई आवश्यक नहीं है, पर यदि तुम सीखते हो तो वह ठीक है। मेरी बड़ी इच्छा रूस में एक केंद्र स्थापित करने की है, अतः संप्रति उस केंद्र को मैं मॉस्को में स्थापित देखना चाहता हूँ। प्रोफेसर जी कोटोवस्की ने मार्च 1971 में कृष्णदास के पत्र का उत्तर दिया था। स्वामी भक्ति वेदांत की व्याख्यान यात्रा के संबंध में सूचना के लिए धन्यवाद। यदि वे मॉस्को आते हैं तो रूसी विद्वान जो USSR एकेडमी ऑफ साइंस के इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में प्राचीन भारतीय संस्कृति में शोध कार्य कर रहे हैं, उनका स्वागत करेंगे। स्वामी भक्ति वेदांत के USSR में आगमन की तिथि और उनके यहाँ रहने के बारे में सूचना के लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। श्री प्रभुपाद ने प्रोफेसर कोटोवस्की के पत्र का उत्तर स्वयं दिया था। ज्ञात हुआ कि आप और आपके विश्वविद्यालय की अभिरुचि कृष्ण संस्कृति और दर्शन को जानने में है। प्राचीन कृष्ण संस्कृति और दर्शन संसार में यह सारे विश्व में सबसे प्राचीन है। कम से कम ऐतिहासिक दृष्टि से यह 5000 वर्ष से कम प्राचीन नहीं है। कदाचित आप अवगत है कि मैंने यह सांस्कृतिक आंदोलन 1966 में आरंभ किया था और यह सारे संसार में फैल चुका है। कृष्ण संस्कृति भारत में इतनी लोकप्रिय है कि सरकार भी एयर इंडिया टाइम टेबल से बहुत से विदेशियों को कृष्ण संस्कृति की भूमि वृंदावन आने के लिए आकृष्ट करती है। कृपया एयर इंडिया टाइम टेबल अप्रैल 1971 के संलग्न पृष्ठ का अवलोकन करें, जिसमें सामान्य आकर्षण के लिए कृष्ण संस्कृति को अंकित किया गया है। सारे संसार में इस कृष्ण संस्कृति का प्रसार करने के निमित्त मेरा जीवन अर्पित है। मेरा विचार है कि यदि आप अपने देश में इस महान कृष्ण संस्कृति और दर्शन के बारे में बोलने का मुझे अवसर देंगे तो इस सरल कार्यक्रम को आप पसंद करेंगे और इससे लाभान्वित होंगे। इस संस्कृति को इतनी अच्छी तरह आयोजित किया गया है कि संसार भर में कोई भी विचारशील व्यक्ति इसे स्वीकार करेगा। पूर्वी गोलार्ध में 1 वर्ष तक धर्मोपदेश करने के बाद प्रभुपाद पश्चिम जाने को उत्सुक थे और उन्होंने मॉस्को की उड़ान पकड़ने की योजना बनाई और वहां से यूरोप जाने की। प्रभुपाद और उनके सहयात्रियों श्याम सुंदर और अरविंद को रूस जाने के लिए पर्यटक प्रवेश पत्र पाना सरल था। उन्हें सरकार नियंत्रित 5 दिवसीय यात्रा पर निकलना था। उनका हर कार्यक्रम सोवियत टूरिस्ट ब्यूरो द्वारा आयोजित होना था और हर एक के लिए अग्रिम भुगतान करना था। हरे कृष्णा। तो आज का पार्ट यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर फिर से कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।